हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि यूपीएससी भी और सारे स्टेट पीसीएस एनसीईआरटी से चीज़ें उठाते हैं। और एनसीईआरटी आजकल मस्ट है साइंस में, तो जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा कि विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से विज़न का लॉस होता है, आँखों में प्रॉब्लम होती है और पुअर विजन होता है हमारा। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी कमी आती है, और इस डेफिशिएंसी को इससे हमारी मसल्स में क्रैम्प स्टार्ट होती हैं और कई प्रॉब्लम हो रहे हैं जो स्टार्ट हो जाती हैं। विटामिन सी स्कर भी, और इससे क्या है कि गम्स है हमारे, उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और जहाँ एक बार बाउंड हो गया ना, जैसे कहीं घाव वगैरह हो गया, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और विटामिन डी है, इससे रिकेट्स होता है कि बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली बेंड हो जाती हैं। और कैल्शियम कैल्शियम की कमी से भी बोन और टीथ का डिके होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और टूथ का डिके होता है। आयोडीन की कमी से गले में गाइटर की प्रॉब्लम होती है, और ये गले के नीचे एक ग्लैंड है जो कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आयरन आयरन की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो खून में हीमोग्लोबिन कमी आती है इसके, और उससे वीकनेस वगैरह भी होती है। तो इसमें मतलब कंटिन्यू नहीं है कि चीज़ें मैंने जो अच्छा लगा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पिकअप किया है। जो चीज़ें मुझे लगी कि रिलेवेंट हैं, उसे एनसीईआरटी से वो सब चीज़ें लेनी चाहिए हमें, वो सब चीज़ें मैंने पिक करी हैं वहाँ से। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमें एनर्जी देती हैं, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, और विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो बस इतना ही था फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फाइबर वगैरह का। उसके अंदर है कि गिनिंग क्या होता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। उसमें क्या है, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फाइबर को सीड से हटा के लेना, जो फाइबर रिमूव करना होता है, उसी प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस स्पिनिंग, और यार्न बनाना, उसे जो फाइबर हमने कलेक्ट किया था गिनिंग प्रोसेस में, उससे यार्न बनाना स्पिनिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो है 1956 में। फिर है वीविंग, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक, कि दो सेट बनाना यार्न के, फैब्रिक बनाने से पहले, धागे बनाने से पहले उसके पूरे सेट बनाना। नेक्स्ट है नीटिंग, ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न से या पूरा फैब्रिक कपड़ा बना रहे हो, उसको बोलते हैं नीटिंग। नेचुरल फाइबर फिर नेक्स्ट है, उसके अंदर आपको पता ही होता है कि कॉटन, वूल, सिल्क और जूट वो नेचुरल फाइबर हैं। और सिंथेटिक में हमारे नाइलॉन हो गए, पॉलिस्टर हो गए, और कई चीज़ें और आती हैं आज के टाइम पे। फिर है नेक्स्ट लाइट का, कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके अंदर से ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आपको इजीली दिख जाए कुछ भी, वो ट्रांसपेरेंट होता है। फिर होता है ओपेक, जिसके अंदर से आपको कुछ दिखाई ना दे। नेक्स्ट वन होता है ट्रांसलूसेंट, जैसे कि आपने कागज़ के ऊपर ऑयल लगा दिया, पेपर पे ऑयल लगाने के बाद आप उसके थ्रू कुछ कुछ देख पाते हैं, वो ट्रांसलूसेंट है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग प्रोसेस। थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होता है कि स्टैक से जो भूसी होती है ना, उससे गेन को रिमूव करना, ग्रेन को निकालना, अनाज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। जैसे गांव वगैरह में थ्रेसर होता है ना, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। विनोविंग, विनोविंग है कि जो हैवियर और लाइटर पार्ट को सेपरेट करने के लिए, जो लेडीज़ वगैरह उनको हवा में मतलब छानती है ना, उसको बोलते हैं विनोविंग। एक छाल सा लेके उसे आप उसको छानते हैं, अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग जस्ट लाइक आपकी मदर्स वगैरह आटा छानती हैं, वो सीविंग प्रोसेस होता है कि जो उस होल से पास हो जाए वो नीचे आ जाता है, और हैवियर पार्ट या बिगर पार्ट इम्प्योरिटीज छलनी के ऊपर रह जाती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है कि जो भी पार्टिकल हैवी होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा मिक्सचर में, और लाइटर पार्ट्स हमेशा ऊपर मिलेंगे। उस प्रोसेस से हम दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे मिक्सचर वगैरह में, वो सेडिमेंटेशन होता है।
डिकेंटेशन होता है कि व्हेन आप उसी प्रोसेस में अगर वाटर को रिमूव कर दिया, डस्ट को रिमूव करने के लिए, व्हेन वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। इवापोरेशन बिल्कुल सिंपल सा है। ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। अगर इवापोरेशन और बॉइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बॉइलिंग में क्या है, आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो और उससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या है कि टेम्परेचर फिक्स हो रहा है किसी भी पॉन्ड वगैरह में या किसी तालाब वगैरह में, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, उसी टेम्परेचर पे जो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है ना, वो इवापोरेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर वेपर थे, स्टीम वगैरह जो बन गई, उसको दोबारा कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में, द्रव द्रव की फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो कंडेंसेशन होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जिस सॉल्यूशन में कोई और अमाउंट आप ना ऐड कर पाएँ, वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आप चीनी वगैरह या कुछ भी साल्ट वगैरह वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो उसके अंदर डिज़ोल्व होता ही नहीं है। उस उस लिमिट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको लिमिट आ चुकी है उस चीज़ की। फिर है नेक्स्ट यूनिट में कुछ है पॉइंट, हर्ब्स एंड सरप्स। हर्ब्स क्या होती है कि प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, जिसमें कुछ प्लांट्स की हरी और टेंडर स्टीम होती है, जो तना होता है उसका टेंडर होता है, पतला, उसको हर्ब्स बोलते हैं। और सरप्स क्या होता है कि बेस के पास ही ना, जो उसका जो बेस होता है, जस्ट आधार जहाँ पे होता है, वहीं पे ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं सरप। और ये ज़्यादा थिक वगैरह नहीं होती, बस यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्रीपर्स क्या है कि जो जमीन जमीन पे क्रीप करें रेंगते हुए, ऐसे प्लांट्स वगैरह मिले आपको, कि ऐसा लगा कि पौधा यहीं पे गिरा हुआ है। प्लांट विद वीक स्टीम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स, जो ऊपर चढ़ जाए वो क्लाइंबर्स हो गया। दोज प्लांट्स दैट टेक स्पोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। लीफ पार्ट्स, उसके बाद है लीफ पार्ट्स, ये पत्ते क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टीम। स्टीम तने से जैसे पार्ट जुड़ा होता है ना, उसको पेटियोल बोलते हैं। लेमिना, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो पत्ते का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, उसको लेमिना बोलते हैं। वेंस, जो अंदर की लाइनें होती हैं, उन सबको वेंस वगैरह बोलते हैं। मिड रिब, जो मिडल वाली बिल्कुल, जो प्रोमिनेंट लाइन होती है ना, मिडल वाली, बीच वाली, उसको मिड रिब बोलते हैं। लिब वेनिशन, द डिजाइन मेड बाय वेंस इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन। जो अभी सारी जो वेंस मिलके जो डिजाइन बनाती है, उसको बोलते हैं लीफ वेनिशन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, द वेनिश इज रेटिकुलेट। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक, जाली टाइप का डिजाइन बन गया, उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। इन द लीफ ऑफ ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। और घास में आप देखोगे तो वेनिशन होती है ना, वो पैरेलल होती हैं, उसको पैरेलल वेनिशन बोलते हैं। ट्रांसपेरेशन का है नेक्स्ट प्रोसेस। वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपेरेशन। जो हमारे लीव्स वगैरह होती हैं, पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, उनमें से कंटिन्यू वाटर इवापोरेट होता रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपेरेशन। नेक्स्ट वन, प्लांट की रूट किस टाइप की होती हैं। जो मेन रूट होती है उसकी, उसको टैप रूट बोलते हैं, और जो साइड में स्मॉलर रूट्स होती हैं, उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। प्लांट विद रूट्स डोंट हैव ए मेन रूट, ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। उसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी एक साथ ही निकल रही हैं। जैसे कि आप ऑनियन वगैरह में देखेंगे, उसमें फाइब्रस रूट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका फ्लावर का। फ्लावर, जो फूल होता है हमारा, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। दी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आर कॉल्ड पिटल्स। जैसे गुलाब है, उसकी पंखुड़ियाँ जिसको बोलते हैं ना, पिंक कलर वाली, वो पिटल्स मान लो आप उसको। और नेक्स्ट है सेपल्स, जो जस्ट उसके नीचे होता है, पीटल के नीचे, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का पत्ता टाइप का बोल लो आप उसको, लीफ, उसको बोलते हैं सेपल। नेक्स्ट है पिस्टिल। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पिस्टिल। ओवरी, इट इज़ अ लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। अब जो पिस्टिल में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो स्वोलन पार्ट होता है, उसको पिस्ट ओवरी बोलते हैं। बाल, फिर है बस इतना ही था इसके अंदर फ्लावर में। और नेक्स्ट है, जैसे बॉडी के जॉइंट्स वगैरह कितने टाइप के हैं, वो जस्ट बेसिक बेसिक है।
लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अपने शोल्डर है जो कंधा है, उसके अंदर जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। पाइवोटल जॉइंट्स, पाइवोटल क्या होता है? अ, किसी एक पॉइंट पे पाइवोट करे, रिवॉल्व करे, उसको बोलते हैं जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन द हेड। जहाँ से अपनी गर्दन अपने सिर से जुड़ी होती है, उस पॉइंट को पाइवोटल पॉइंट जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट, हिंज एल्बो वाला जॉइंट है जो हिंज जॉइंट होता है वो। दी ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ 305 बोन्स एट द बर्थ। और शुरू में 305 हड्डियाँ होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद जो कुछ फ्यूज हो जाती है हड्डियाँ, बाद में मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में, फिर लास्ट में 206 बचती हैं। नेक्स्ट है रिब केज, जो अपनी चेस्ट वगैरह है उसके अंदर रिब बना होता है एक जाली सा, और उसके अंदर 12 टाइप की रिज होती हैं, चेस्ट में आके ज्वाइन होती हैं। बैकबोन हमारी, उसके बाद उसमें बैकबोन में स्मॉल स्मॉल जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स, उनको बोलते हैं वर्टिब्रे। और ये 33 वर्टिब्रे होती हैं जो ज्वाइन करके नेक से और बॉटम तक जो जाती हैं, वो 33 वर्टिब्रे मिलके एक बैकबोन बनाती हैं। हाँ, उससे बैकबोन से नीचे पेल्विक बोन आती हैं जो हमारे हिप्स वगैरह के पास होती हैं, उनको स्टोमक के जस्ट नीचे, उनको पेल्विक बोन बोलते हैं। और कार्टिलेज, अब कुछ पार्ट होते हैं जो बोन्स भी नहीं होती या मसल्स वगैरह भी नहीं होते हैं, जैसे हमारे कान वगैरह की जो हड्डी है, आप उसको कार्टिलेज बोलते हैं उसको। दैट आर नॉट सो हार्ड एज द बोन्स और विच कैन बी बेंड एज कार्टिलेज। और हमारे नी वगैरह में होती हैं। तो ये बेसिक बेसिक है इसमें। अभी इसी के अंदर एक पॉइंट था कि अरिस्टोटल की एक बुक है, गेट ऑफ एनिमल बुक, ये थोड़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट पॉइंट है योगा। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और योगा करने से हमें क्या होता है कि हमारी बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिससे हमारा सेविंग होती है हमारे शरीर की। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्लिमेटाइजेशन। Acclimatization is a small change that take place in the body of single organism over a short period to overcome small problems due to change in surrounding। कि बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ चेंज करती रहती है। जो स्मॉल चेंजेस होते रहते हैं ना, जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग, उसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा ही एक सिमिलर प्रोसेस है एडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है कि आपको कई साल लगेंगे एक किसी भी सरकमस्टांसिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक्लीमेटाइजेशन है, स्मॉल चेंज है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अडेप्टेशन है जिसको टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए, 3000 ऑफ ईयर्स चाहिए किसी चीज़ को अडेप्ट करवाने के लिए, अडेप्ट उसी एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक। जो जिंदा चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वो सब बायोटिक हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, सॉइल्स, एयर्स एंड वाटर, वो एबायोटिक थिंग्स हैं। नेक्स्ट है स्टिमुली, चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। कि हमारी सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें। लाइक सनलाइट है, जैसे हम अंधेरे कमरे से और लाइट में जाएंगे एकदम, तो हमारी जो रेटिना है वो एकदम क्लोज होगी, और वापस जब अंधेरे में आएंगे तो रेटिना ब्रॉड हो जाती है। तो वो स्टिमुल हमारी बॉडी क्या है, स्टिमुलेट करती है उस कंडीशन में। और इस पार्ट को बोलते हैं स्टिमुली, जो कि स्टिमुलेट करते हैं एज पर एनवायरनमेंट। ऐसे ही हमारी स्किन वगैरह है या और भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमें किसी चीज़ हार्ट मतलब हॉट चीज़ को आपने टच कर दिया तो फिर हमारी बॉडी एकदम रिएक्ट करेगी, वो स्टिमुली है। नेक्स्ट है पॉइंट है मिमोसा, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट। ये आपने एक प्लांट देखा होगा जिसको आप टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। वो एक टाइप की स्टिमुली लगा लो आप, कि उसमें कुछ स्टिमुलेट हुआ और उसने अपनी लीव्स को क्लोज कर दिया, सिग्नल दे दिया। फिर है मीट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड एज मीट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच ने ये स्टार्ट किया था मीट्रिक सिस्टम, मीटर बड़ा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्टार्ट हो गया। अभी दो तीन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रेक्टिलिनियर है, पीरियोडिक मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन में क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग आप
एक फिक्स डिस्टेंस ही मूव करोगे किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे एक सर्कल है, सर्कल में घूमने वाले आदमी एक रेडियस में ही घूमते हैं, वो सर्कुलर मोशन हो गया आपका। जैसे त्रिज्या बोलते हैं ना, कि जैसे 20 की त्रिज्या है, तो आप 20 त्रिज्या का जो रेडियस बनाते हो, वो उसका सर्कुलर मोशन है, उसके उसके लाइन के ऊपर घूमना सरकमफ्रेंस पे। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती, सॉरी, पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है, आपने घड़ी वगैरह देखी होंगी, वो एक दो पोजीशन होती है, मेन पोजीशन होती है दोनों साइड में, और उनके बीच में वो ट्रैवल करती हैं। वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है और उसी कंटिन्यू प्रोसेस को रिपीट करती है। उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, कि कुछ पीरियड के बाद वो वापस आ रही है उस जगह पे। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंट, जो बता देता मैंने आपको, ट्रांसलूसेंट भी हो गया था। और इसी में एक मैग्नेट है, कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, और वो ऑलवेज उसी डायरेक्शन में ही रुकती है हमेशा ना मैग्नेट को। आप अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दो किसी पार्टिकल पे, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगी। फिर बेसिकली एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की थी हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, और कोई भी अपना कचरा वगैरह बाहर ना डाले। और मतलब मेन क्लीननेस के लिए थे, महात्मा गांधी जी की जयंती है उस दिन, तो उस दिन ये हमारे मोदी जी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, कि ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद बनाए, लाइक प्लांट्स, या ग्रीन मतलब ओशन वगैरह में भी कुछ प्लांट होते हैं जो भी चीज़ें अपना खाना खुद बना रही है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटो सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट। देन हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स है कि कोई और उनका खाना बनाए, उनको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स, लाइक ह्यूमन बींग्स या हार्बीवर्स, कार्निवर्स आर हेटरोट्रोप्स। फिर है कि सेल होती है हमारी जो बॉडी की, उसके कौन कौन से बेसिक बेसिक पार्ट हैं, जो कि हम हर चीज़ है ना जो अभी बेसिक में देख रहे हैं, ये 11th 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सब में पढ़ेंगे आप दोबारा। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ते हैं। लाइक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो कि जो आउटसाइड की, सेल की जो आउटसाइड की बाउंड्री होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस, मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये एक स्फेरिकल, किसी चीज़ में स्फेरिकल होता है, कई जगह स्फेरिकल नहीं भी होता है, ये जैसे प्लांट्स वगैरह में। तो न्यूक्लियस होता है वो, सेंटर में लोकेट होता है सेल के अंदर। बस इतना ही बेसिक मानो अभी। साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक फीलिंग होती है जेली लाइक की, जो उसके अंदर कई फंक्शन होते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कई चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब चीज़ें जो हम लेटर फेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टोमेटा, क्या होता है लिप्स में, जो आपकी पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, उसमें एक चीज़ होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक होल के थ्रू, टीनी पोर होता है उसमें लीफ में, वहाँ से वो शक करती हैं और ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करती हैं या एनवायरनमेंट में छोड़ती हैं। जिस स्टोमेटा, जिस टीनी होल से निकलती है ना वो सब चीज़ें, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हमारा, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है हमारे लीव्स में, क्लोरोफिल, उसके थ्रू जब लाइट क्लोरोफिल पे गिरती है, तो वो उससे फूड बनाती है, कि CO2 + H2O टू फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली, पानी रूट से लिया हमने, जड़ों से पानी ले लिया, अब दोनों मिलके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। C6H12O6 वो ग्लूकोज है, और रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स उसको सिंथेस करके और ऑक्सीजन बनाना, मतलब बेसिक अभी मानो। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जैसे कसकटा होती है गांव वगैरह में, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर एक अमर बेल होती है येलो कलर की, वो अपना फूड कभी खुद नहीं बनाती, जिस पेड़ के ऊपर वो होती है उसी से वो न्यूट्रिशन वगैरह लेते लेती रहती है टाइम टू टाइम।
और कुछ टाइम के बाद अमर बेल ही दिखाई देती है, पेड़ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है, आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखे होंगे जो इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद वो उस पर सर्वाइव करते हैं। अपने न्यूट्रिशन वो ना तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना कुछ और करते हैं, वो इंसेक्ट से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। ओवरऑल प्रोसेस तो यही होता है कि आप अपना फूड कहाँ से ले रहे हो। तो एक इसमें पिक्चर प्लांट होता है, आपने देखा होगा, वो भारी सा एक पत्ते टाइप का जो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, फिर उसको फोल्ड कर देता है ऊपर से। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कुछ डेड प्लांट्स वगैरह है या ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो आप जो मशरूम वगैरह आप खाते हो वो सब सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। सिम्बाइसिस क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ साथ रहते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं अपने शेल्टर वगैरह के, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बाइसिस। लाइक जो समुद्र वगैरह में, सी वगैरह में आपने देखा होगा कोरल लीफ्स होती हैं, उसमें वो कोरल और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, वो सिम्बाइसिस होते हैं कि दोनों उसी फॉर्म में सर्वाइव करती हैं। दोनों का साथ साथ ही सर्वाइवल है, अलग अलग सर्वाइवल है ही नहीं उनका। क्योंकि एक को कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, दूसरे को फिर वो फूड कैसे बनाएगा, वो सनलाइट की ज़रूरत वगैरह पड़ती है। तो दोनों का मतलब अलग अलग उनका चल ही नहीं सकता सिस्टम। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स वगैरह में होता है। उसमें क्या है कि जो कोई भी प्लांट ना नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, उसको नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसको उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा उसको, जिस फॉर्म में उसको प्लांट को चाहिए होता है ना, उस फॉर्म में चेंज करेगा वो। डायरेक्ट वो N2 गैस को नहीं ले सकता, N2 गैस को चेंज करके वो न्यूट्रिशन वगैरह में तब चेंज करेगा वो। तो ये मोस्टली जो ग्राम वगैरह है, पी है, मूंग दाल है, या बीन्स वगैरह है, उन सब की जड़ों में जो जो गांठ वगैरह होती है ना, जिसको बोलते हैं क्या, नोडल्स वगैरह, उसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि फूड की कैनाल कंपार्टमेंट में क्या क्या होता है। बेसिकली बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, उसके बाद स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, देन लास्ट में एनएस है। और एक सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने नोट किया था एनसीईआरटी में, वो है कि टूथ डिके। टूथ डिके क्यों हो रहा है उसमें, मतलब शरण, डिके मतलब शरण। जैसे कि हमने कोई भी स्वीट चीज़ खाई, मीठी चीज़ खाई हमने, उससे वो कन्वर्ट हो रही है एसिड में। अभी हमारे जो माउथ में बेस की बेस और एसिड का एक रेशो होता है, वे ऑलमोस्ट वो पीएच 7 के 7.0 7.1 इतना होता है। पर कई बार क्या होता है कि वो एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमारे टीथ का डिके होता रहता है। जितना स्वीट्स वगैरह हम खाते हैं ना, वो मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करता है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, बेस्ड ऑन योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine, it secretes bile juice that is stored in sac like the gallbladder. The bile, the bile play an important role in the digestion of fat. स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस वगैरह होते हैं जो कि हमारे, जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म होता है। तो वो सब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। कि लास्ट हम बाद में पढ़ेंगे कि पेप्टाइड वगैरह है, या कौन सी चीज़ किसको डिसॉल्व कर रही है, और कौन से विटामिन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो वर्किंग ऑफ स्टोमस वार डिस्कवर्ड बाय विलियम बी माउंट। ये उसने, विलियम बी माउंट ने उसको डिस्कवर किया था कि किसी गोली वगैरह लगी थी। तो उसने वो देखा कि जो स्टोमक एक पार्ट है जो अपने आप ही क्रैम्प करता रहता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसकी फंक्शनिंग वगैरह उन्होंने वहाँ से देखी थी। कोई आर्मी का कोई जवान वगैरह था, उसे गोली लगी थी, उस टाइम पर उन्होंने देखा था। तो एब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके अंदर होता है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फूड को एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से। जो इंटेस्टाइन होता है उसके इनर वॉल पे थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, इनको विली बोलते हैं। इन विली से ही पूरा न्यूट्रिशन वगैरह वहीं से सक करती है इंटेस्टाइन। थैंक यू।